हेलो स्टूडेंट्स, आज मेंसुरेशन का पार्ट 2 है जिसमें मैं 2D को डिस्कस करूँगा। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 2D मेंसुरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2D और 3D। तो सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया, 2D कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, 3D। तो 2D में सबसे पहले मैंने पहला टॉपिक लिखा था ट्राइंगल। आफ्टर दैट क्या लिखा था, क्वाड्रिलेटरल। तो पहले ट्राइंगल क्लियर करूँगा, उसके बाद किस पर जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल पर। तो देखो ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल ए पॉलीगन इज़ बाउंडेड बाई 3 साइड्स। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन मैंने ज्योमेट्री की सीरीज कंप्लीट कर दी है। ज्योमेट्री के पार्ट 10 में आप देख कर ना पॉलीगन को क्लियर कर सकते हो कि पॉलीगन क्या होता है। तो ए पॉलीगन इज़ बाउंडेड बाई 3 साइड्स। एक ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से मिलकर बना होता है इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है, क्या होता है, ये ट्राइंगल वो होता है 3 साइड से मिलकर बना होता है ना ट्राइंगल। तो इसका बेस ये है और हाइट ये है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये पूरा लिखा है, ये यहाँ के शॉर्ट में लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बी इंटू एच। ठीक है। अब ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ट्राइंगल साइड्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ भी मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द साइड्स 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं और अकॉर्डिंग टू द एंगल्स 3 टाइप्स के क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। टोटल 6 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग डाली है अकॉर्डिंग टू द ए पॉइंट अकॉर्डिंग टू द साइड्स। तो 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। तो और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, किस तरह से इसका डायग्राम बनता है, किस तरह से डेफिनेशन लिखी जाती है, तो ज्योमेट्री के पार्ट 14 में आप देखकर इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डायग्राम की कि डायग्राम क्या होता है। डायग्राम में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड इक्वल होती है, मैंने साइड को क्या मान लिया, ए मान लिया। इसका मतलब सभी साइड ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। अब इसको प्रूव करना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मुझे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ना हाइट और एरिया निकालना है। हाइट और एरिया निकालने के लिए कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। परपेंडिकुलर का मतलब सीधा सीधा 90 डिग्री से होता है कि जहाँ पर भी परपेंडिकुलर वर्ड आएगा या परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और बाइसेक्टर, बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर मतलब डिवाइड करना। इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर जिस साइड पर डल रहा है उसका मतलब वो साइड दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो पूरी साइड कितनी है, ए। तो ए का आधा कितना हुआ, a/2। जैसे 1 रुपये का आधा 1/2 है ना, एक का आधा 1/2। उसी तरह से ए का हाफ a/2 और ये भी कितना हुआ, a/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस तो कितना इसका ए है और हाइट कितनी एच। इसका मतलब मेरे पास हाइट नहीं है, तो मैं इस डायग्राम की हेल्प से हाइट निकालूंगा। हाइट निकालने के बाद इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो एरिया क्या मिल जाएगा हमको, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका निकालते हैं एरिया। ठीक है, अब पेज पलट लेता हूँ मैं, आगे देखते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी किसी में भी चल सकते हो, ए ओ सी में भी चल सकते हो, है ना। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी और ऊपर 90 डिग्री है ना। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल बेस्ड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस की हेल्प से हम हाइट को निकाल लेंगे। अभी हाइट यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब बी ओ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हुआ, ए हुआ तो ए स्क्वायर हुआ, है ना। उसके बाद बी ओ कितना है, a/2 और परपेंडिकुलर तो एच चाहिए, एच स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर और 2 का कितना हुआ 4। तो ये इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी है, एच को फ्री करना है तो इन पड़ोसियों को भगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इधर ले गए तो कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एलसीएम ले लिया, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन है तो एलसीएम लिया, एलसीएम 1 और 4 का कितना है 4। 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 ए स्क्वायर, 4 का डिवाइड 4 में 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर, है ना। तो 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस के कितना है 3 ए स्क्वायर, मतलब 4 रुपये में से 1 रुपये माइनस किया तो कितना है 3। तो 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 एच स्क्वायर। अब इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, एच इधर लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 ए स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट आता है, तो रूट में 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले बाहर आते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बाहर आते हैं स्क्वायर रूट में, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो अंदर आ जाते हैं। ए पर स्क्वायर लगा इसमें बाहर आ जाएगा 4 भी, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 2, जो नीचे है तो नीचे रहेगा ना। तो a√3/2 हाइट क्या आ गई इसकी, a√3/2। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट ये है
कि 1/2 a इंटू एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 1/2, बेस तो यही था, हाइट बेस तो यही था ना ए, तो मैंने हाइट यहाँ पर पुट कर दी। अब हमको मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया है कि अगर किसी क्वेश्चन में इन मल्टीप्लाई कंडीशन बेस इज सेम देन पावर विल बी ऐड, तो ए की पावर कितनी हुई, 1 + 1 कितना, ए की पावर 2, वही मैंने यहाँ पर लगाया है कि ए की पावर 1, ए की पावर 1 कितना हो गया, ए की पावर 2, है ना। 2 2 जा कितना हुआ 4, और ए की पावर कितना हुआ 2, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है, a²√3/4। तो मैंने यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है। इससे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इस पर डिपेंडेबल क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, तो आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।